सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 2 ऑफ द टर्मक्स फुल कोर्स। तो हमने सक्सेसफुली अपने डे 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने कुछ कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर किए थे और अपने फोन पर टर्मक्स इंस्टॉल करके लास्ट में कमांड भी रन किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको आई बटन पर यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम टर्मक्स के फाइल स्ट्रक्चर के बारे में पूछने वाले हैं और कुछ कॉमन बेसिक्स कमांड को रन करने वाले हैं, जिसका यूज करके हम टर्मक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इंट्रो के बाद। यह है एनएस जगत, जहाँ मिलता है टेक का असली मजा। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हम अपने फोन के स्क्रीन पर आज टर्मक्स ओपन करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब आपने कल पहली बार टर्मक्स को ओपन किया था तो वो देख के क्या समझ आया था? अरे समझ में क्या आना है, वहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, हम क्या समझे? तो जी हाँ, यही बात है। तो हम टर्मक्स को कुछ ऐसे समझते कि ये एक पूरी अंधेरा घर है, जिसको हम फुली अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं। हम जैसे चाहे वैसे वहाँ रूम बना सकते हैं, जैसे चाहे उसको वैसे ही चेंज कर सकते हैं। जैसे कि रियल घर में बहुत ही सारे रूम होते हैं, तो इस रूम को हम डायरेक्टरी समझ लेते हैं, यानी कि फोल्डर। और जो घर में सामान सब होते हैं उसको हम फाइल समझते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ शायद ये आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो बिना किसी तरीके मैं ले चलता हूँ आपको टर्मक्स वाले अपने घर में, और वहाँ चल के हम ये इस बात को बुझते हैं। तो मैं अपने फोन को थोड़ा सा फ्लिप कर लेता हूँ कि आपको क्लियर देखें। तो यहाँ पर आ चुके हम अपने टर्मक्स वाले घर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी अंधेकार है, यहाँ हमको कुछ नहीं पता चल रहा हम कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आज का हमारा सबसे पहला कमांड होगा PWT, यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी यानी फोल्डर यानी रूम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम होम डायरेक्टरी में है। होम को हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे भी हम कोई भी घर में ढुकते हैं तो वहाँ पर एक बेस होता है, वहाँ पर एक हॉल होता है, बेस होता है, जहाँ से हम कोई भी दूसरे रूम में जाते हैं। तो ये होम हमारा कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि इस हमारे होम डायरेक्टरी में क्या है, यानी कि ये हमारे हॉल में क्या है। तो उसके लिए हम दूसरा कमांड अपना चलाएंगे LS, यानी कि लिस्ट। इसको हम जैसे भी एंटर प्रेस किया है तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अपने टर्मक्स कल ही इंस्टॉल किया था, यानी कि ये अभी नया घर है, इसमें अभी कुछ भी नहीं बना है, इसको हमको बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं। तो आज सबसे पहले बनाते हैं क्या, हैकिंग रूम। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे MKDIR, यानी कि मेक डायरेक्टरी, यानी कि फोल्डर यानी कि रूम, हैकिंग रूम। हैकिंग रूम हम बनाएंगे और यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो अब चलो देखते हैं क्या ये हमारा हैकिंग रूम बना है। तो हम लोग कैसे देखेंगे, उसको लिए हम चलाएंगे LS और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हैकिंग रूम का फोल्डर आ चुका है, यानी कि हैकिंग रूम का रूम अब बन चुका है। तो अब हमको उस रूम में जाना है। तो उसके लिए हम चलाएंगे CD, यानी कि चेंज डायरेक्टरी हैकिंग। अब हमको कहाँ जाना है, हैकिंग रूम में। तो इसके लिए हम चला देंगे, उसका नाम है हैकिंग रूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में आ गया है डैश करके हैकिंग रूम। तो एक बार जो हमने शुरू में कमांड चलाया था जिससे हमको पता चला हम कहाँ है, वो एक बार चला कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे PWD, यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम होम के अंदर हैकिंग रूम में आ चुके हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो इसके लिए हम LS करके देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं, क्योंकि हमने ये अभी बल्ब बनाया था। तो चलो यहाँ पर कुछ सामान बनाते हैं, यानी कुछ फाइल बनाते हैं। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे टॉर्च और एक फाइल बना लेते हैं test.txt का। तो अब यहाँ पर LS करके हम देखेंगे क्या ये बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर test.txt नाम का फाइल बन चुका है। तो अब इसका अंदर क्या है एक बार वो देखते हैं। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे cat और उस फाइल का नाम, यानी कि test.txt। तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने उस फाइल में कुछ डाला ही नहीं था। तो चलो उस फाइल में कुछ डालते हैं। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे नैनो। नैनो क्या है, नैनो बेसिकली टेक्स्ट एडिटर है, जिसका यूज करके हम कोई भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है नैनो। अब जिसको हमको एडिट करना है उसका नाम लिखेंगे, यानी कि test.txt। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज माई डे 2 ऑफ टर्मक्स फुल कोर्स। अब हम इसको सेव करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे, इसको कंट्रोल दबाएंगे और X प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमको इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो Y दबा के यानी कि S दबा देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये एडिट हो चुका है। तो चलो देखते हैं जो हमने लिखा था क्या वो आया है। तो उसके लिए हम फिर से चलाएंगे cat test.txt और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज माई डे 2 ऑफ टर्मक्स फुल कोर्स आ चुका है। तो यहाँ पर हम अपने हैकिंग रूम में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे हैकिंग रूम के भीतर भी एक और रूम है, गेमिंग रूम। तो चलो एक बार वो भी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम फिर से कमांड चलाएंगे MKDIR
गेमिंग रूम। तो यहाँ पर आप बात समझो, अभी हम यहाँ पर हैकिंग रूम में है और यहाँ पर हम ये कमांड चला रहे हैं, तो इसका मतलब जो ये गेमिंग रूम है ये तो वो इसी रूम में बनेगा। तो हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एलएस करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेमिंग रूम बन चुका है। तो एक बार हम उस रूम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिर से चला देंगे CD गेमिंग रूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ होम के अंदर हैकिंग रूम और उसके अंदर भी गेमिंग रूम में है। एक बार PWD भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इंटरप्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर होम में है, उसके अंदर हैकिंग रूम, उसके अंदर गेमिंग रूम। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम फिर से अपने हैकिंग रूम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे CD और यहाँ पर डबल डॉट कर देंगे, यानी कि एक स्टेप हम पीछे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ आ चुके हैं हम हैकिंग रूम में। और एक बार फिर से अगर हम CD और ये डॉट डॉट करेंगे तो हम इससे भी पीछे चल जाएंगे, यानी कि अपने होम डायरेक्टरी में जाएंगे। तो हम चाहते हैं जो कि हमारा फाइल हमारे हैकिंग रूम में था उसको हम अपने होम डायरेक्टरी में ले आना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको उस रूम में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फिर से कमांड चलाएंगे CD हैकिंग रूम और यहाँ पे एलएस करके देखेंगे तो हमारे test.txt नाम का फाइल यहाँ पर है और इसको हमको ले जाना है अपने होम डायरेक्टरी में, यानी कि अपने हॉल में। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे MB यानी कि मूव और ये हम जो इसको मूव करना चाहते हैं यानी कि हमारे text.txt और इसको हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, अपने होम फोल्डर में। तो होम फोल्डर का एक सिंपल सिंबल होता है ये डॉलर और होम पूरे कैपिटल लेटर में। अब मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक बार हम देखते हैं कि ये हैकिंग रूम में क्या ये अभी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एलएस करके देखा, ये हैकिंग रूम में अभी test.txt नाम का फाइल नहीं है, ये जा चुका है हमारे होम फोल्डर में। तो अब हम अपने होम में चल के देखते हैं। तो उस होम में जाने के लिए यहाँ पर 2 है, यह तो हम CD और डॉट डॉट करके एक एक स्टेप पीछे जाए, यहाँ पे सीधी CD करके और इंटर प्रेस करते ही हम सीधे होम में चल जाएंगे। अगर हम कोई भी डायरेक्टरी में और CD लेकर इंटर प्रेस करोगे तो आप सीधे होम डायरेक्टरी में पुग जाओगे। तो आप देख सकते हैं डॉलर का साइन आ चुका है, यानी कि हम अपने होम डायरेक्टरी में आ चुके हैं। तो एक बार एलएस करके देखते हैं हमारा test.txt फाइल आया है कि नहीं आया। तो हम यहाँ पर इंटर प्रेस कर दे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा test.txt फाइल आ चुका है। तो हम चाहते हैं इसको ले जाना अपने गेमिंग रूम वाले रूम में। तो उसके लिए 2 है, या तो एक बार पहले इसको हैकिंग रूम में ले जाएं और उसके बाद हम इसको ले जाएं अपने गेमिंग रूम में। पर क्या हम इसको एक ही बार में गेमिंग रूम में बैठा दें, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड चलाएंगे MB यानी मूव test.txt और हम इसको ले जाना चाहते हैं अपने हैकिंग रूम के अंदर वाले गेमिंग रूम में। तो हम उसके लिए करेंगे हैकिंग रूम के अंदर भी हम इसको ले जाना चाहते हैं तो इसको हम स्लैश करेंगे और उसके अंदर कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम इसको गेमिंग रूम में अपने, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया था, अपने गेमिंग रूम में। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे गेमिंग रूम। तो यहाँ पर हमने लिखा मूव test.txt यानी कि हम इसको मूव करना है, इसको ले जाना हमको हैकिंग रूम के अंदर वाले गेमिंग रूम में और यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एलएस करके देखेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये नहीं है, ये जा चुका है अब हमारे गेमिंग रूम में। तो अब हमको अपने गेमिंग रूम में जाना है। तो उसके लिए स्टेप जाने से अच्छा एक बार भी हम चलते हैं। तो उसके लिए हम फिर से कमांड यहाँ पर चलाएंगे चेंज डायरेक्टरी। हम जाना चाहते हैं अपने हैकिंग रूम, यहाँ पर हम जाना चाहते हैं अपने हैकिंग रूम के अंदर वाले गेमिंग रूम में और यहाँ पर मैंने इंटर प्रेस किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम हैकिंग रूम के अंदर गेमिंग रूम में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम एलएस करके देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर test.txt आ चुका है। तो अब हम इसको डिलीट करने का मन किया है तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे RM यानी कि रिमूव और हमारा test.txt जिसको हमको डिलीट करना है और मैं इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ और एलएस करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा test.txt फाइल अब डिलीट हो चुका है। और अब हम चाहते नहीं भाई, मैं तो ये सारे रूम को ही डिलीट कर देना चाहता हूँ, ना हैकिंग रूम ना गेमिंग रूम। तो उसके लिए हम सीधे चलते हैं अपने होम डायरेक्टरी में। उसके लिए हम करेंगे CD और इंटर प्रेस करेंगे, सीधे आ चुके हम अपने होम डायरेक्टरी में और यहाँ से मैं चाहता हूँ सब डिलीट कर दूँ। तो अगर यहाँ पर हम एलएस करके देखेंगे तो हमारे होम डायरेक्टरी से हमको दिख रहा है हैकिंग रूम जिसके अंदर गेमिंग रूम है। तो अगर हम बाहर से सीधे इसको ही डिलीट कर देंगे तो गेमिंग रूम भी अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे RM और फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा थपना पड़ता है -R और यहाँ पर हम चला देंगे हैकिंग रूम और मैंने इंटर प्रेस किया और यहाँ पर एल्स करके देंगे तो यहाँ पर से सब कुछ डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर अब तक हमने फाइल को एक बनाया है, उसको डिलीट किया, फोल्डर बनाया, उसके अंदर गए, अभी तक हमने कॉपी नहीं किया। तो चलो एक बार वो भी कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर से हम एक फाइल बना लेते हैं। इस बार हम बनाएंगे day2 नाम के फाइल day2.txt। मैंने इंटर प्रेस किया, एल्स करेंगे तो यहाँ हमारा फाइल बन चुका है।
अब हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, पर कॉपी क्या है करें। तो यहाँ पर हम एक रूम बनाते हैं MKDIR, और इस बार हम रूम बनाना चाहते हैं day2 नाम के। day2 करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे और ls करके देंगे, हमारे यहाँ day2 नाम का फोल्डर बन चुका। अब हमको इस फाइल को उसके अंदर कॉपी करना है, तो इसे हमारे ये होम में भी रहेगा और day2 नाम के रूम में भी रहेगा। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे cp यानी कि कॉपी, और ये day2.txt, और इसको हम कहाँ कॉपी करना चाहते हैं, अपने day2 वाले फोल्डर में। और यहाँ पर day2 हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंटरप्रेस कर देंगे, ls करके देखेंगे तो ये यहाँ भी है और ये हमारे day2 वाले फोल्डर में भी जा चुका है। तो अब वो कैसे देखें, या तो यहाँ पर पहले हम रूम में ढूंढ कर देखें या फिर हम बाहर से ही देख लें। यहाँ पर होता है ना, जैसे हम एक हॉल में और वहाँ पर गेट खोल कर भी हम अंदर देख सकते हैं, तो सीधे हम वहाँ अंदर देखेंगे बिना उसके भीतर गए हुए। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे ls, और हमको कहाँ देखना है, day2 वाले फोल्डर के अंदर। तो हम ये डैश कर देंगे यानी कि गेट ओपन, और यहाँ इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर ये day2 वाले टेक्स्ट पर जा चुका है। पर ये हमने कैसे देखा है, उसके अंदर हम गए थे नहीं गए थे, हम उसके बाहर से ही देखे। तो अब हम चाहते हैं नहीं भाई, ये हमारे day2 वाले फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं, तो हम इसको day2 नहीं, हम इसको day3 कहना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इसको रीनेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे move MB, और ये हमारे day2.txt, और इसको हम क्या नाम देना चाहते हैं, तो हम इसको हम नाम देना चाहते हैं day3.txt, और यहाँ पर मैं इंटरप्रेस करूंगा और यहाँ पर ls करके हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये day2 वाले फोल्डर day3 हो चुका है। अब इसका मतलब क्या, अंदर वाला फाइल भी हो चुका होगा day3? तो जी नहीं, वो नहीं हुआ होगा। तो एक बार चल के वो भी हम देख लेते हैं। तो ls day2 करते हैं और यहाँ स्लैश करके देखते हैं, तो नहीं, आप देख सकते हैं day2 वाले रूम के अंदर वो फाइल था, उसका नाम नहीं बदला। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर बहुत ही कुछ आ चुका है, तो अब हम इस सब को साफ करना चाहते हैं। तो इसलिए आज का हम भी लास्ट कमांड चलाएंगे क्लियर, यानी कि हमारा स्क्रीन को क्लियर कर दो, और ये सब क्लियर हो चुका है। तो आज के एपिसोड में आपने अपने टर्मक्स वाले घर के बारे में समझा और उसको कंट्रोल भी किया है। तो आज के वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। अभी तक हम ls करके देख रहे थे, पर क्या होगा अगर मैं से ls क्या ये एक डैश और l करके इंटरप्रेस करो तो अरे ये क्या है। तो जी हाँ, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे, और इसके साथ ही जैसे हम सभी लोगों को पता है कि हम अपने घर में बहुत सारे सामान को लुका कर रखते हैं, तो इस हम अपने टर्मक्स वाले घर में जो लुकाएंगे वो सामान वो कैसे देगा, और उसके साथ ही बहुत ही और सारे एडवांस कमांड्स को देखने वाले हैं। तो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। और अगर आपको इस सीरीज में इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि वो भी कुछ नया सीखे और हम भी फटाफट 1000 सब्सक्राइबर पूरा करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक स्टे सेफ स्टे एथिकल, बाय।